दोस्तों किसी स्टूडेंट ने मेरा कुछ कमेंट मांगा था कि हम जो डुअल होते हैं, यानी कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और स्पेशली जिन पार्टियों को हम सपोर्ट करते हैं उनके बारे में लेके हम उनकी कई सारी कमियों को हम एक तरीके से नज़रअंदाज करते हैं, उनकी विशेषताओं को या उनके जो कुछ अच्छे काम होते हैं उसको ग्लोरीफाई करते हैं। इसके बारे में मेरा क्या कहना है? तो इसके बारे में मेरा यही कहना है कि देखिए, पार्टी से एफिलिएशन वहाँ तक तो ठीक है कि कोई अच्छा काम कर रही है, आपका कोई देश के भले के लिए है जिसमें आप भी सहमत हैं। लेकिन इससे ज़्यादा पार्टियों से जुड़ाव किसी भी पार्टी से वो देश के लिए ख़तरनाक होता है, क्योंकि देश पहले है। ये सारी चीज़ें, पार्टी ये है वो है, वो सारा उनका उनका प्रयोजन क्या है? देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना, जनता के जीवन स्तर को और अच्छा करना। अब जैसे मान लीजिए, मैं कुछ उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया। अगर कोई भी पार्टी एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के बजाय उसको बर्बाद कर रही है, लेकिन मान लीजिए वो कोई एक अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये जो बर्बाद करे इसको तो मैं बुरा कहूँगा ना। इसको नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? तो ये बिल्कुल बात है, मेरे साथ तो रोज़ होता है, क्योंकि मेरे कई लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो बीजेपी के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी हैं, और कहीं ना कहीं मेरा बीजेपी से मोहभंग हुआ है, ये मैं कई जगह कह भी चुका हूँ। क्योंकि जो मैंने मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे देश हित के लिए थे, और उसमें कहीं ना तो किसी राष्ट्रवादी संगठन ने कोई सहयोग दिया, बल्कि उल्टा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और नहीं बीजेपी ने कोई सपोर्ट किया, ना आज कर रही है। जब उनसे कहता हूँ कि भाई ये करप्शन के, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप कार्रवाई करिए, वो कुछ नहीं करते। मैंने एचआरडी मिनिस्टर को संपर्क करने की कोशिश की, लोग अपॉइंटमेंट तक नहीं देते। उनकी करने की मंशा नहीं है। 2 साल होने को आ गया, आप कार्रवाई नहीं करते। आप बात करते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की। ये सब बातें क्या मतलब रह गया? जनता को समझ में नहीं आती। मैक्सिमम आदमी ना कोई कंप्लेन किया होता है, ना उसको पता होता है, ना उसको इंटरनल सिस्टम कैसे काम करता है पता होता है। तो वो सोचते हैं कि भाई जो बोल रहे हैं वो हो ही रहा होगा। ऐसा है नहीं। कभी आप सिस्टम में काम करिए, कुछ सुधारने का प्रयास करिए, तब आपको पता चलेगा कि पूरी मशीनरी कैसे काम कर रही है। वही राष्ट्रवादी संगठन के लोग जो स्पीचेज में बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश के लिए अपना जान न्यौछावर करने की बात करते हैं, जब उनसे प्राइवेटली बात करिए तो कहते हैं आपको क्या लेना देना इन चीज़ों से? अरे करप्शन तो होता ही रहता है, आप अपना काम करिए। अगर अदर सोचिए कि जैसा ये लोग भाषणों में बोलते हैं, जैसा कि ये लोग मीडिया में बोलते हैं, बयान देते हैं, अगर वैसे काम करें तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जैसे ही मैंने एचआरडी मिनिस्टर को पत्र लिखा, उनको उनको जानकारी दी, वो कहें कि हाँ हाँ वो बताओ क्या बात है, विवेक ऐसे कैसे हो सकता है। उनको तो कहना चाहिए कि ये लोग तो देशद्रोही हैं, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो मैं इस अवस्था में ना होता, बल्कि इस अवस्था में कौन होते? वो लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको नौकरी से निकाला गया होता। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने एजेंडा सेट करिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसके ऊपर प्रखर बनिए। चाहे जो भी हो, आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र ही आपका एजेंडा है, तो वही खुल के कहिए कि भाई हिंदू राष्ट्र है, बाकी मेरा कोई वो नहीं है, जीडीपी ये सब एजुकेशन मेरे लिए नहीं इशू है। बोलिए साफ साफ। अब पता पड़ा कि हिंदू राष्ट्र आपका एजेंडा हुआ, लेकिन आप जो है कह रहे हैं नहीं नहीं बाकी हो। क्या मतलब है इन चीज़ों का? आप रहिए, कम से कम खुद से ऑनेस्ट बनिए। और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी पार्टी, किसी उसके वफादार होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी के वफादार नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो मेरा ये मानना है, जैसे सारी पार्टियां, मैं जैसे कि जब बोल ही रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बीजेपी ही नहीं, क्या किसी अपोजिशन ने सपोर्ट किया? मैं तो अपोजिशन को भी लिखता रहता हूँ। मैं कई बार राहुल गांधी को ट्वीट करता हूँ, केजरीवाल को ट्वीट करता हूँ, यहाँ वहाँ करता हूँ। क्या उन्होंने कुछ बोला? नहीं बोला।
क्योंकि ये सब किसी के लिए इशू नहीं है। बीजेपी को मैं इसलिए सबसे ज़्यादा कहता रहता हूँ क्योंकि वो पावर में है, तो आप सबसे ज़्यादा उसी को कहिएगा ना जो पावर में है, जो कुछ कर सकता है। अभी राहुल गांधी मान लीजिए, एक तरीके से वो सपोर्ट उनको करना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन वो कोई ऑर्डर तो नहीं दे सकते। ऑर्डर देने का काम कौन करेगा? वो तो वही करेगा जो रूलिंग पार्टी होगी, उसी के लोग करेंगे। तो ये एक इशू है कि हम चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, जैसे मैं बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ, एक जमाने तक रहा हूँ, अब मुझे नहीं दिखाई देता क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस पर फेल हुए हैं। मेरी जो इमेज थी, जब मोदी जी ये सब बातें कहते थे कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो मुझे बड़ा अपील लगता था ये सब। बाद में मुझे समझ में आया कि इसे केवल जनता में भाषण देने के लिए। आप कोई सिस्टम डेवलप कर नहीं रहे हैं, केवल भाषण से नहीं होगा ना। क्या सीबीएसई में लोगों की संख्या बढ़ाई गई? क्या आपने कोई सिस्टमिक चेंज किया है? ऐसा कुछ किया है कि आप वास्तव में लोगों को खाने से रोक पाएंगे? वहाँ तो कुछ नहीं, धरातल पे तो कोई अंतर नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट स्थिति बद से बदतर हुई है। तो ऐसे में मेरा मानना है, और ऐसा क्यों होता है क्योंकि जनता को फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए उसने बीजेपी को सपोर्ट किया है, कुछ भी उसका अब वो किए जा रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों पे आंख मूंद ले रहा है। अगर वो भी प्रखर हो कि भाई नहीं करो, अगली बार वोट नहीं दूंगा मैं, और एटलीस्ट कुछ मूलभूत बातें जैसे कि शिक्षा का मुद्दा हुआ, जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा हुआ, जैसे अच्छे पानी का मुद्दा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हुआ, इस तरह की जो मूलभूत बातें हैं, इन पे हमारा सपोर्ट सशर्त होना चाहिए। अगर इनमें कोई पार्टी ठीक नहीं काम कर रही है, उसके बावजूद हम जो उसको सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं और देश को धोखा दे रहे हैं। पता नहीं उस स्टूडेंट को मेरी बात अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन यही मेरा इस बारे में मत है, बड़ा बड़ा दृढ़ मत है कि पार्टी और देश दो अलग अलग चीज़ें हैं। पार्टी आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे, देश अपने नेता चुन लेगी। अगर हम सही बने, हम अपने मुद्दे हम वास्तव में विचार करके कि हाँ ये मुद्दे होने चाहिए, लोग आएंगे, नए नए लोग आएंगे। लेकिन अगर हम ही अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हों, हम ही क्लियर नहीं हो कि हमें क्या चाहिए, तो केओस होगा, और वो हो रहा है, देखने में भी आता है। जहाँ केवल भाषण दिए जाएंगे, जुमलेबाजी की जाएगी, काम कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।